हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके। तो आज हम जर्नल का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ एंट्रीज हैं जो रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मली तो सारी जर्नल एंट्री हो चुकी हैं। लास्ट हमने रिलेटेड टू गुड्स की थी, तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम लेके चलते हैं। प्रॉब्लम देखिए जो हमारी गुड्स से रिलेटेड है। प्रोप्रिएटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स 10,000। अब प्रोप्रिएटर ने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है। तो बेटा ट्रांजैक्शन क्या है कि 20,000 हमारा कैश निकाला है और 10,000 का गुड्स प्रोप्रिएटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो दोनों ही ड्राइंग्स हैं। तो टोटल ड्राइंग्स 20 + 10 30,000 हो गया। और ड्राइंग्स हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टोटल 30,000। अब कैश कितना निकाला, टू कैश अकाउंट कितना निकाला, 20,000। अब गुड्स जितने का निकाला, मैंने आपको बताया था कि जब भी संस्था से गुड्स जाता है जो सेल नहीं होता, अब यहाँ पे भी सेल नहीं हुआ है। अगर गुड्स सेल करते हैं तो टू सेल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर विदाउट सेल नहीं है फिर भी गुड्स संस्था से जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम गुड्स के लिए परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, परचेजेस को कम कर देते हैं। इससे हमारी परचेज कम हो जाती है। वैसे हमने परचेज तो किया है फॉर द पर्पज सेल के लिए किया है, लेकिन सेल नहीं हो पाई, या तो मालिक ने निकाल लिया या फिर चैरिटी या फिर डोनेशन या किसी भी रूप में हमने ऐसे ही दे दिया है, तो वो सेल तो नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में परचेजेस को आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे गुड्स के लिए परचेजेस अकाउंट को हमने कम करने के लिए इसे क्रेडिट कर दिया है 10,000। नेक्स्ट है आपका गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 60,000। 50,000 रुपये की कॉस्ट थी, 60,000 रुपये उसका सेलिंग प्राइस था। अगर हम उसे सेल करते तो 60,000 में सेल करते। ठीक है, और ये हमने दे दिया है चैरिटी के रूप में। अब मैंने आपको बताया था, देखो जब सेल करें तो हम टू सेल अकाउंट 60,000 ही डालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। लेकिन यहाँ पे सेल नहीं हुई है, यहाँ पे चैरिटी दिया गया है। तो हमेशा जब भी आप परचेज में जो भी अमाउंट डालो, चाहे परचेज को डेबिट करो चाहे क्रेडिट करो, एक बात याद रखना कि यहाँ कॉस्ट आती है। परचेज में ओनली कॉस्ट आती है, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आती। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी हमारा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अभी मैंने आपको बताया परचेजेस में कॉस्ट डालनी है, तो कॉस्ट कितनी है 50,000। परचेज में हमेशा कॉस्ट डलेगी। तो सेल प्राइस भले ही कितने ही क्यों ना हो, हमारे लिए तो ये 50,000 का था, एक्सपेंसेस है। ठीक है, संस्था से जा रहा है 50,000 का गुड्स, तो हमने सीधा कॉस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका गुड्स फॉर 50,000। अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स को बांटना, ये एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, सैंपल के रूप में बांट दिया। जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है तो ऐड निकालने के लिए कई बार क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि पब्लिक उसे यूज करे। अब फ्री में मिल रहा है तो सभी लेंगे, उसे यूज भी करेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी का हुआ तो पब्लिक फिर उसे पैसे दे के खरीदने भी चली जाएगी। ठीक है, तो फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो गुड्स के लिए टू परचेजेस 25,000। ये है हमारा फ्री सैंपल के रूप में एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने कुछ तो कैश और कुछ गुड्स चुरा लिया है।
तो थेफ्ट हो गई है यहाँ पे, तो लॉस है ये हमारा, तो लॉस को डेबिट करते हैं। और लॉस बाई क्या है, थेफ्ट, क्योंकि चोरी हुई है। तो 50,000 का तो गुड्स चला गया है और 20,000 का कैश चला गया है, तो एंट्री हो जाएगी आपका लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस। तो कैश गया है 20 का, परचेजेस है कैरी 50 का। 50,000 तो हमारा गुड्स चला गया, 20,000 का कैश चला गया, 70,000 रुपीज हमारे लॉस हो गई। ठीक है, 70,000 का लॉस हो गया, लॉस को हमने डेबिट कर दिया। तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ रुपीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी हमें लॉस होता है थेफ्ट से, फायर से, तो कई बार अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो उस सिचुएशन में हम अपने जो लॉस हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी कि गुड्स इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस करा रखा है, तो सारा लॉस हमने अपना ही दिखा दिया है कि 70,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर। फायर से 1000 का गुड्स, एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाई फायर, और गुड्स गया है 1 लाख का, तो टू परचेजेस। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेजेस। इस ट्रांजैक्शन में आगे भी आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम 60% अमाउंट। इसका मतलब इंश्योरेंस करा रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री तो आपको पूरा लॉस दिखाना ही है। अगर इंश्योरेंस करा रखा तो मैंने आपको बताया था 2 एंट्री और भी होंगी आपकी। तो यहाँ पे 60% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार किया है। सबसे पहले जो सेकंड एंट्री होती है उसमें हम पूरे लॉस को, देखो सबसे पहले तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और हम बताएंगे कि हमारा लॉस हुआ है 1 लाख का। हम अपना पूरा लॉस कंपनी के ऊपर डालेंगे पहले, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है। अगर उसे लगा कि 1 लाख का लॉस नहीं हुआ है, 60% ही हम अमाउंट देंगे, क्लेम 60% स्वीकार करके, तो वो हम थर्ड एंट्री में करेंगे। तो सेकंड में तो पूरा का पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी पे चार्ज करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 1 लाख टू लॉस बाई फायर। सेकेंड एंट्री में हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया है पूरे 1 लाख का। तो हमने जो अपनी पुस्तकों में फर्स्ट एंट्री में लॉस दिखाया था उसको क्रेडिट कर दिया, नील हो गया। हमने अपनी पुस्तकों में, अब हमारा लॉस नहीं है, हमने सारा लॉस इंश्योरेंस कंपनी से मांग लिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा लॉस तो नहीं दिया, कितना दिया, केवल 60%। 60% कितना हो जाएगा 1 लाख का, 60,000 ही दिया। तो क्या 40,000 रुपये अब हमारा लॉस हुआ? यस, अब हमारा 40,000 रुपये लॉस हुआ। तो जो मिल गया है इंश्योरेंस कंपनी, बैंक के थ्रू ही हमें पैसा मिलता है ज़्यादातर, जो इंश्योरेंस कंपनी का बैंक के थ्रू ही मिलता है। तो आप बैंक करो, कैश नहीं करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 60,000। अब जो नहीं मिला उसे अब हम अपना लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। ये 3 एंट्री होंगी अगर इंश्योरेंस करा रखा है। तो सबसे पहले हमने पूरे लॉस को दिखाना है। सेकेंड एंट्री में पूरे लॉस को हमें क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी से। थर्ड एंट्री में अब ये देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट देती है या नहीं, जितना दे वो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पूरा नहीं दे तो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट इसलिए किया कि यहाँ हमने अपना डेबिट कर दिया था
कि इससे लेना है, यहाँ उसने पे कर दिया तो क्रेडिट कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी भविष्य में कुछ नहीं देगी। तो ये था हमारा इंश्योरेंस की सिचुएशन में। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कई बार जब हम सेल करते हैं, सेल करते टाइम जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के द्वारा भिजवाते हैं, तो कई बार जो ट्रांसपोर्ट का किराया होता है, कार्टेज होता है, तो कई बार तो सेलर बियर कर लेता है, ठीक है, कई बार कस्टमर बियर करता है। जब सेलर बियर करे, सेलर कौन? बिजनेस। जब बिजनेस बियर करे तो ये तो बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। कई बार क्या कहता है बिजनेसमैन की किराया मैं दे दूंगा, तो इसका मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस हुआ। और कई बार क्या बोलते हैं कि हमने तो यहाँ से सेल कर दिया, यहाँ से तुम अपने जगह तक ले जाने का आपके ऊपर है, ठीक, आप किसी तरह ले जाइए, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कस्टमर पे करेगा। अब ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं हुआ, ध्यान दें, अगर कस्टमर को पे करना है तो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं हुआ। क्या? कार्टेज, किराया जो होता है, जो सामान को बिजनेस से लेके और कस्टमर के घर तक पहुंचाता है, तो इस पॉइंट पे करेंगे। यहाँ पे देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश अगेंस्ट ए चेक दिया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि हमने गुड्स सेल किया, कॉस्ट है 60,000, तो भाई कॉस्ट पे तो हम गुड्स सेल करते ही नहीं, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ही तो करेंगे ना सेल। तो यहाँ इन्होंने दिया है कि कॉस्ट के 40% प्रॉफिट, तो पहले तो हम इस पे प्रॉफिट निकाल ले कितना है, फिर निकाल ले सेल कितने की हुई। तो भाई 60,000 का 40% निकालोगी 24,000, तो भाई सेल कितने का किया, सेल तो किया है 84,000 का, सेलिंग प्राइस 84,000 है। आगे ये ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होती है 20%, किसका 20%, सेल का 20%, कितना आ जाएगा, लेस होती है, लेस कर दीजिए 67,200, ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर दी। आगे एक और पॉइंट दे रखा है इसी के अंदर कि पेड कैरीज 500, हमने पे किया है 500 कैरीज को, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से चार्ज नहीं करना। इसका मतलब ये जो कैरीज है, ये जो किराया है, ये बिजनेस बियर करेगा, कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा। बिजनेस ने ही पे किया है, बिजनेस को ही बियर करना है, तो भाई एक्सपेंसेस बिजनेस का है। 500 कैरीज, 500 बिजनेस का ही एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब एंट्री करते हैं, और बैंक के थ्रू हुआ है पेमेंट, तो अब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक और बात है, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कहा गया है कि पेड कैरीज 500, ये नहीं कहा गया कि कैरीज भी चेक के द्वारा पे किया है। अब ये तो चेक के द्वारा हमने रिसीव हो गया, लेकिन कैरीज तो हमने पे किया है, और वो चेक कुछ नहीं कह रखा बैंक है या कैश है, तो कैश में ही मानना है। तो ध्यान दें कि हमें मिला तो चेक है और हम पे करेंगे कैश, तो सेपरेट एंट्री कर लेते हैं दोनों के लिए। अभी चेक हमें कितना मिला, 67,200 का मिला टू सेल्स अकाउंट, सेल हुआ है यहाँ पे 67,200, और जो ये कैरीज है इसको हम सेपरेट करेंगे। ये हमने पे किया है 500 रुपये और कैश पेमेंट हुई है, तो भाई सेकंड है एक्सपेंसेस का नाम लिखे, कैरीज है, कैरीज अकाउंट डेबिट 500 और टू कैश पे कर दिया। इस ट्रांजैक्शन में जो कैरीज का एक्सपेंसेस है वो कस्टमर से चार्ज नहीं करना था, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, सीधा एक्सपेंसेस का नाम लिखा और पे कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज। अब टू मनोज दे दिया, ये नहीं लिखा कैश या क्रेडिट, तो भाई नाम दे दिया तो क्रेडिट है। कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे, फिर से कॉस्ट दी हुई है, और प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे 33
एंड 1/3। कॉस्ट है 45,000। कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? 33 1/3 मीन्स 100/3%। 100/3% प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना बना। 100/3% के नाम का 100 आता है 15,000। तो भाई हमने कितने में सेल करना है? हमें करना है 60,000 में। सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 60,000। 33 एंड 1/3 को देख के पजल नहीं होना है, बिल्कुल इजी सा है। 100/3 हो जाता है, परसेंटेज का नाम का 100 अलग से कर देते हैं। तो 45,000 और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। अब ट्रेड डिस्काउंट 20% है तो भाई इसकी 20% कितना निकलेगा? 12,000 निकलेगा। लेस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस होती है। 48,000 आ गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सेल हुआ है मनोज को। आगे क्या कह रहे हैं? पेड कैरीज 400 और ये बोला है टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे पेमेंट जो कैरीज की है वो है 400। पेमेंट तो बिजनेस कर रहा है लेकिन चार्ज करेगा कस्टमर से। इसका मतलब कस्टमर से चार्ज करना, तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। किसका एक्सपेंसेस है? मनोज का एक्सपेंसेस है। तो इसके लिए हम मनोज को ही डेबिट करेंगे, कैरीज को डेबिट नहीं करेंगे। अब जब मनोज ने उधार में ही खरीदा है हमसे, हमने जब उसे सेल किया तो उधार में ही खरीदा है, ठीक है। मनोज के पास पैसे नहीं है तो उसने कहा कि मेरे कैरीज के पैसे भी आप ही दे दीजिए, जब मैं ये सेल के पैसे दूंगा तब कैरीज के भी आपको दे दूंगा। तो फिलहाल हमारी संस्था से कैश कितना गया? क्या कैरीज संस्था ने दिया है? यस। कितना? 400, ठीक है, 400 दिया है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहले मनोज को डेबिट करें। मनोज ने 48,000 का तो सेल किया है हमने, उसको 48,000 तो देनी है, प्लस 400 उसने कैरीज के देने हैं। तो क्या मनोज को 48,400 देने हैं? यस। तो मनोज हमारा डेटर्स है 48,400 से टू सेल्स। अब सेल्स कितने की है? सेल तो हमने 48,000 की है, ठीक है। ये 400 क्या है? 400 तो मनोज डेबिट कर दिया हमने कि मनोज से लेंगे, लेकिन आज हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश चला गया है 400 टू कैश। मनोज के बिहाफ पे संस्था ने पे किया है, लेकिन संस्था लेगी किससे? मनोज से लेगी। तो मनोज को डेबिट किया है, कैरीज को डेबिट नहीं किया। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों ट्रांजैक्शन में बस यही अंतर है। यहाँ कैरीज बिजनेस पे करेगा तो हमने कैरीज दिखा दिया है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है। यहाँ जो कैरीज है वो मनोज पे करना है, मनोज से चार्ज करना है, तो कैरीज हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, तो कैरीज लिखा ही नहीं। मनोज से लेंगे सीधा, मनोज डेबिट टू कैश कर दिया कैरीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड बाय चेक 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। 6,000 का हमने चेक दिया है फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 1 ईयर का होता है नॉर्मली, तो 6,000 है। इसी ट्रांजैक्शन में आगे लिखा है कि हमने 12 मंथ के लिए ये प्रीमियम पे किया है और जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई 2017 को होता है और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। ध्यान दीजिए इस बात पे। ये जो है वो 12 मंथ के लिए हमने प्रीमियम दिया और ये प्रीमियम का टाइम है 1 जुलाई से लेके, और ईयर यहाँ पे दे रखा है 2017 और इसका टाइम रहेगा जुलाई 2018। ये तो टाइम पीरियड हमारा इंश्योरेंस का है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? हमारा तो अप्रैल 1 2017 से
मार्च 31 2018 तक है। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का। प्रीमियम दे दिया हमने 1 जुलाई से अगली 1 जुलाई तक। अब हमारा अकाउंट तो बंद हो जाएगा 31 मार्च 2018 को। प्रीमियम हमने दे दिया 1 जुलाई 2018 तक। तो क्या यहाँ पे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है? बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंसेस है कि मार्च के बाद जुलाई तक, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जुलाई को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 ही जुलाई है, तो जून तक का हो गया हमारा। तो अप्रैल मई जून जो कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस था, लेकिन हमने इस अकाउंटिंग ईयर में पे कर दिया। ऐसे एक्सपेंसेस जो पे नेक्स्ट ईयर में करने होते हैं लेकिन हम इस साल कर देते हैं, वो प्रीपेड कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो 3 मंथ हैं, 3 मंथ कौन से? अकाउंटिंग बंद होने के बाद कौन से? अप्रैल मई जून, 3 महीने हैं। 3 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 6000 का 3 मंथ का, ये तो 12 महीने का है, हमें 3 मंथ का चाहिए जो प्रीपेड है। 1500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है, 1500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो अब एंट्री देखिए, सबसे पहले तो जो इंश्योरेंस पे किया है उसकी एंट्री करेंगे। 6000 रुपये तो चले गई ना हमारे, तो सबसे पहले तो जितना पे किया उसकी एंट्री कीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश अकाउंट 6000। सबसे पहले तो जो पे किया उसी की एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री होगी एडजस्टमेंट फॉर द प्रीपेड। और प्रीपेड की क्या एक्सपेंस एंट्री होती है? प्रीपेड हमारी एसेट होती है, एसेट को डेबिट करते हैं। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अभी निकाला कितना है? 1500। टू क्या करें? रिलेटेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम करें। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1500। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को 6000 से डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया 1500 से, क्योंकि हमें इस साल का ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। अब ये डेबिट क्रेडिट अगर हम करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4500। जो इस साल का एक्सपेंसेस है 45 ही आएगा, क्योंकि 6000 में से 1500 तो नेक्स्ट ईयर की है, इस साल के तो 4500 ही रहे। तो ये 2 एंट्री होंगी प्रीपेड के लिए। पहले तो जितना पे किया कैश गया उसका तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना कैश गया। कैश गया भी 6000, लेकिन इस 6000 इस इंश्योरेंस प्रीमियम में से हमारा 1500 प्रीपेड था, तो उसके लिए हमने अलग से एंट्री की। उसके बाद है आपका स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर की रिफ्रेशमेंट का मतलब है जब कस्टमर आते हैं तो कई बार कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या चाय वगैरह भी पूछी जाती हैं, तो ये एक्सपेंसेस हुआ। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, सभी के लिए हम सन्ड्री एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ करेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट है यहाँ पे 300। तो इसके लिए आप रिफ्रेशमेंट नहीं यूज करेंगे। इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए क्या यूज किया जाता है? इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए सन्ड्री एक्सपेंसेस यूज करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध खर्चे 300 टू कैश 300। तो ये भी पॉइंट हमारा पूरा होता है। अब 1-2 पॉइंट जो अलग सा है आपका, एक ट्रांजैक्शन दे रखा है कि रिसीव्ड ए वीपीपी। अब देखिए वीपीपी क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। हमें पता है कि कई बिजनेसमैन बाई पोस्ट के द्वारा भी बिजनेस करते हैं, ठीक है। हम भी कई बार जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब तो घर पे ही आने लग गया है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस में अपना प्रोडक्ट भेजते हैं। हमें पोस्ट ऑफिस से कॉल आएगी कि आपका प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। वीपीपी का मतलब है कि जब हम पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराएंगे तभी हमें वो पार्सल मिलेगा। वही होता है वीपीपी की वैल्यू पे करो, पोस्ट के द्वारा माल भेजा, वैल्यू पे करो और अपना पार्सल ले लो। इसका मतलब क्या? हमने परचेज किया है,
ध्यान दीजिए, जब हम पोस्ट ऑफिस में अपना प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमने परचेज ही किया होगा ना, तो ये हमारा परचेज होता है। और परचेज कौन से वाला, ये हमारा कैश परचेज होता है। पेमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस में कहते हैं कि प्रोडक्ट दे दीजिए, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी पेमेंट कर देंगे, तो पोस्ट ऑफिस हमें प्रोडक्ट नहीं देगा, वापस बिजनेस के पास भेज देगा। तो कैश परचेजेस हुआ ये। तो वीपीपी जहां लिखा जाता है कोई अलग एंट्री नहीं करनी, ये कैश परचेजेस है। तो यहाँ पे दे रखा है कि रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000, 20,000 का लिया है हमने। सेंट ए पीएन, और पोस्ट ऑफिस में हमने एक पीएन को भेज दिया कि पार्सल ले आओ, और उस पीएन को 150 रुपये कार्टेज के देने पड़े। 150 रुपये कार्टेज के हो तो हमारा ये एक्सपेंसिव हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए। परचेज अभी मैंने बताया ये परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। कार्टेज हमारा एक्सपेंसेस अलग से लिखेंगे, परचेज में ऐड नहीं करना ये। कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना था, कार्टेज हमारा 150 टू कैश 20,150 टू कैश। तो वीपीपी का मतलब कैश परचेजेस। तो बेटा आज ये टॉपिक हमारा जर्नल का कंप्लीट हो गया है, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे तो आप डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में। जब भी आप जर्नल के क्वेश्चन करो, प्रॉपर परफॉर्मा बनाओगे, नरेशन लिखोगे, एक प्रॉपर वे में सिस्टम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको कॉपी यहाँ तक कंप्लीट करनी है।